जालावान मेडिकल कॉलेज पे 1351 मिलियन मतलब 1 अरब 35 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे आज तक पेमेंट हो चुका है। ये उनका अपना शीट है। आज तक वहां पे एक ईंट भी आपको नजर नहीं आएगा। पीडी जिसने करप्शन किए, जिसने गलत जवाबात रवाना किए, आज भी वही पीडी वहां पे बैठा हुआ है। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है और मुख्तलिफ जगहों से मुझे भी फोन करवाता है, मुख्तलिफ जगहों से मुझे भी डराता है कि आप मेरे खिलाफ बात न करें। मैंने बोला बस अल्लाह मालिक है मेरा, आप अगर मुझे डराने के उसमें हो या मैंने कोई गलत काम किया है तो इसका मुझसे वो ले ले। लेकिन आज तक वो पीडी भी बैठा हुआ है, वो प्रिंसिपल भी बैठा हुआ है, जिन लोगों ने फर्ज किया है, फ्रॉड किया, वो सब अभी तक अपनी सीटों पे बड़ा जमा है। और मुझे लग ये रहा है शायद हो सकता है इसी पीडी को कंटिन्यू कर दे। मिनिस्टर साहब की तरफ से जो जवाब दिए गए, उन्होंने लिखा है कि इसमें कि इस प्रोजेक्ट पे कंट्रैक्टर्स को टोटल 356 मिलियन जो है ना आज तक उनको पेमेंट कर दिया गया। और उनका अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि आज तक डेवलपमेंट के मद में 1102 मिलियन इस पे डेवलपमेंट के मद में खर्च हुए हैं। तो जवाब जो मिनिस्टर साहब की तरफ से आया है उसमें 356 मिलियन है और जो पेमेंट हुआ है वहां पे वो 1102 मिलियन है। तो ये मेरे ख्याल में शायद मिनिस्टर साहब को उन्होंने डिपार्टमेंट ने गलत जवाब दे दिया है, या मिनिस्टर साहब अगर इससे मुतमईन है तो मुझे नंबर 1 तो एक ये बताएंगे। दूसरा ये कि इसी में आगे जाते हैं, इन्होंने लिखा है कि इस प्रोजेक्ट पे 2018 से 2021 तक कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं हुआ है, लिहाजा ये प्रोजेक्ट ये इस वजह से डिले हो गया है। तो मैडम स्पीकर, ये इनके अपने ऑफिस से मुझे जो दिया गया है, 2018 में जहाजेब सातकजी साहब यहाँ पे पीडी रहा है, 2018 में हाफिज मोहम्मद ताहिर साहब रहा है और 2019 में फैज मोहसिन साहब इस पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा है। तो ये गलत जवाब दिया गया है कि जी इस दौरान कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं हुआ है। तो ये मेरे पास बिल्कुल इनका अपना रिटर्न पड़ा हुआ है कि जी इस दौरान भी वहां पे 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं। ये भी सवाल बिल्कुल मैं इस पे भी मुझे इतराज है और गलत जवाब दिया गया है। और आगे चलते हैं मैडम स्पीकर, इसी का जवाब जो दे दिया है मुझे कि 19/9/2020 को सीएम सेक्रेटरीट की तरफ से एक लेटर गया है और इस प्रोजेक्ट को स्टॉप किया गया है। तो मैडम स्पीकर, ये उनके ऑफिस से मैंने रिकॉर्ड निकाला है। अगर इस प्रोजेक्ट को सीएम सेक्रेटरीट की लेटर की वजह से स्टॉप किया गया है तो 2021 में 44 मिलियन जो है ना वो डेवलपमेंट पे खर्च हुआ है और इसी तरह 20 मिलियन नॉन डेवलपमेंट पे खर्च हो गया। अगर इस प्रोजेक्ट को स्टॉप किया गया था उस लेटर के थ्रू, जो मिनिस्टर साहब की तरफ से जो जवाब आया हुआ है, अगर स्टॉप था तो ये पेमेंटें कहां से हो गए, किस मद में हुए? ये उनका अपना पर्ची ये लिखा हुआ है, मैं प्रोवाइड करूंगा मिनिस्टर साहब को कि 2021 और 2022 में नॉन डेवलपमेंट में 27 मिलियन उन्होंने फिर खर्च कर दिया और जवाब में ये है कि जी वहां पे प्रोजेक्ट स्टॉप था और इस पे कोई पेमेंट नहीं हो चुका है। तो आगे चलते हैं, फिर तीसरा ये है कि मई 2022 में हुआ ताकि अगस्त 2022 में फंड्स दस्तयाब नहीं था। और मैडम स्पीकर, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इनको दे सकता हूं। उस टाइम जो है ना 1386 मिलियन जो है ना इस प्रोजेक्ट के लिए पीएसडीपी में रखे गए थे और वो कह रहे कि जी इसके लिए पैसे नहीं थे तो इसलिए हमने काम आगे नहीं कर सके। और सवाल और जवाब में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। शायद मिनिस्टर साहब को उसके डिपार्टमेंट ने सही तरीके से जवाब इनका नहीं दिया गया है। फिर आगे चलते हैं कि ये काम रुक गया था और 2023-24 में इस पे कोई पेमेंट नहीं हुआ है। आगे जाते हैं, 2023-24 का इनका मेरे पास पड़ा हुआ है, 27 मिलियन इन्होंने नॉन डेवलपमेंट में खर्च किए और उसके अलावा मैडम स्पीकर 2023 और 24 के
मई 2023 और 24 में इसमें 30 मिलियन इन्होंने खर्च किया है नॉन डेवलपमेंट में और 263 मिलियन इन्होंने डेवलपमेंट में खर्च किया है। और साइट पे मिनिस्टर साहब ने खुद भी विजिट किया है, वहां पे एक ईंट भी नहीं रखा गया है। ये 2024 में 23 और 24 जो अभी जिस 24 में हम बैठे हुए 24 में उन्हें 263 मिलियन मतलब 26 करोड़ के करीब जो अभी इस साल जो है ना इन्होंने इस पे डेवलपमेंट पे खर्च किया, 30 नॉन डेवलपमेंट पे किया है। तो मैडम स्पीकर यहाँ शो कर रहे हैं, ये जो जवाब मुझे दिया है उस पे इन्होंने सिफर कर दिया कि जी हमने कोई पेमेंट नहीं किया। और आगे इन्होंने दे दिया कि जी इस प्रोजेक्ट पे कोई 300 कुछ मिलियन हमने इस पे आज तक पेमेंट किया है। तो ये उनका अपना चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, उनके अपने साइन शुदा। इस प्रोजेक्ट में आज तक 1351 मिलियन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पे 1351 मिलियन मतलब 1 अरब 35 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे आज तक पेमेंट हो चुका है। ये उनका अपना शीट है, ये उनका अपना दिया हुआ है। 1 अरब 35 करोड़ रुपए वहां पे पेमेंट हो चुका है। आज तक वहां पे एक ईंट भी आपको नजर नहीं आएगा। ये मिनिस्टर साहब खुद भी इस चीज का विजिट कर वहां पे किया उसने, अगर उसने देखा है या मैंने, दोनों ने हमने वहां पे कुछ नहीं देखा है। तो मैडम स्पीकर जितने भी ये मुझे जवाब दिए गए इनमें से एक भी करेक्ट नहीं है। मैं इनको साबित करने के लिए ये उनके अपने शीट मेरे पास पड़े हुए, ये उनके अपने चीजें हैं जो उनके दफ्तर से निकाल के लाया मैंने। और यहाँ पे सवाल और जवाब में जो है ना इतना फर्क आ रहा है। तो ये अपने मिनिस्टर साहब को डिपार्टमेंट ने शायद मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्यों उन्होंने गलत जवाबात यहाँ जमा कर दिए। और दूसरी बात, सीएम साहब भी तशरीफ फरमाए, मैं इसी से फायदा उठाऊंगा। सीएम साहब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पे 100 मतलब कि 1351 बिलियन मतलब कि ये कोई 1.5 अरब के करीब जाके ये पैसे बनते पेमेंट हो चुका है और वहां पे आज तक एक ईंट भी नहीं रखा गया है। मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी की इंक्वायरी उन्होंने मेरे ख्याल में डिब्यूट की है, उसका रिपोर्ट आया नहीं है। लेकिन इस पे कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि वही पीडी जिसने करप्शन किए, जिसने गलत जवाबात रवाना किया है, आज भी वही पीडी वहां पे बैठा हुआ है। उसका पीरियड भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को भी 1 महीने से ज्यादा गुजर गया है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वही कंटिन्यू कर रहा है और पेमेंट कर रहा है। और इस साल इसने इस साल जो है ना ये इसने इस साल भी कम से कम 221 मिलियन जो है ना इस साल उसने पेमेंट किया है और वहां पे एक ईंट भी नहीं रखा गया है। मैडम स्पीकर इस पे जरा देखा जाए। सीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि इस पे क्विकली एक्शन लिया जाए और इसकी कोई इंक्वायरी करके इस पीडी को, इस प्रिंसिपल को या जो भी इसमें मुलविस है उसको करारवा की सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि कम से कम हमारे प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए, क्योंकि 5 साल 6 साल से हम रुल रहे हैं और पेमेंटें हो रही है। ये अगर इस पे मैं चैलेंज भी कर सकता हूं, कोई अगर कहे कि मैं गलत हूं, ये इनका अपना ऑफिस का साइन शुदा दिया हुआ मुझे शीट है कि 1351 बिलियन मतलब 1 अरब 35 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पे पेमेंट हो चुका है और वहां पे एक ईंट भी नजर नहीं आ रहा है आपको। तो खुदारा ये चीजों को इनको देखना चाहिए। मेरा सीएम साहब से और मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि इस पे जितना भी हो सकता है एक्शन ले ले। और वो पीडी आज तक बैठा हुआ है, उसका पीरियड भी खत्म हो गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है और मुख्तलिफ जगहों से मुझे भी फोन करवाता है, मुख्तलिफ जगहों से मुझे भी डराता है कि आप मेरे खिलाफ बात न करें। मैंने बोला बस अल्लाह मालिक है मेरा, आप अगर मुझे डराने के उसमें हो या मैंने कोई गलत काम किया है तो इसका मुझसे वो ले ले। लेकिन आज तक वो पीडी भी बैठा हुआ है, वो प्रिंसिपल भी बैठा हुआ है, जिन लोगों ने फर्ज किया है, फ्रॉड किया, वो सब अभी तक अपनी सीटों पे बड़ा जमा है। और मुझे लग ये रहा है शायद हो सकता है इसी पीडी को कंटिन्यू कर दे, इसी को कंटिन्यू। मुझे किसी से जाती किसी से वो नहीं है कि कौन पीडी आता है कौन जाता है, लेकिन 1.5 अरब रुपए पेमेंट होने के बाद आज तक कोई एक ईंट भी नजर नहीं आ रहा है।
मैडम स्पीकर, और जितने सवालात के जवाब दे दिए वो सब गलत है। इसकी सजा आपको पता है क्या है क्या नहीं, कि गलत जवाब डिपार्टमेंट देते हैं, तो मैं इसको चैलेंज करने के लिए भी तैयार हूं। मुझे भी उनके अपने डिपार्टमेंट से जवाब मिले, तो इस पे जरा आप एक्शन ले लें।